में पेरीमीटर के प्रॉब्लम्स फंसते हैं, तो आज के बाद आपके एग्जाम में पेरीमीटर के प्रॉब्लम नहीं फंसेंगे। ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे जिससे आप चाह के भी इन चीजों को नहीं भूल सकते हैं। चलिए, इसमें क्या क्या सीखना होता है? आपको रेक्टेंगल सीखना होता है, स्क्वायर सीखना होता है, स्क्वायर का पेरीमीटर बताना होता है, ट्रायंगल का पेरीमीटर बताना होता है, और हेक्सागोन का पेरीमीटर बताना होता है। कोई भी शेप ले लें, मैं कोई भी जिगजैग शेप का पेरीमीटर आपको आज सिखाता हूं, जिससे आप क्या करेंगे, चाह के भी इन चीजों को नहीं भूल सकते हैं। तो चलिए, आइए सबसे पहले लेते हैं ये आपका रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल हो गया। इस रेक्टेंगल में आपको ये एक क्या करना है, इसका पेरीमीटर मुझे फाइंड करना है। तो इसको पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें एक धागा लेते हैं, जिस धागे को यहां से लेते हैं हम यहां तक लाते हैं, फिर इस धागे को यहां तक लाते हैं, फिर इस धागे को यहां लाते हैं, और फिर जिस पोजीशन पे हमने लाया है उसी पोजीशन पे, जहां से स्टार्ट किया है उसी पोजीशन पे हम ले आते हैं। तो जब इसको मैं स्ट्रेट करूंगा और माप लूंगा तो जो लेंथ आएगा वही इसका पेरीमीटर हो जाएगा। तो जैसे मैंने यहां से यहां तक इसको लाया तो ये L है, फिर यहां से यहां तक इस धागे को लाया तो ये B है, यहां से यहां तक लाया तो L है, और फिर से यहां तक लाया तो ये B है। जैसे यहां से यहां तक का, जैसे आपका नाम राम होता है, श्याम होता है, मोहन होता है, इसी तरीके से रेक्टेंगल में जो है यहां से यहां तक के लेंथ को हम लेंथ बोलते हैं, और यहां से यहां तक के लेंथ को ब्रेथ बोलते हैं। तो जब आपका लेंथ यहां, ये लेंथ और ये लेंथ जुड़ेगा तो आपका क्या हो जाएगा, 2L हो जाएगा, और ये ब्रेथ और ये ब्रेथ जुड़ेगा तो आपका क्या हो जाएगा, 2B हो जाएगा। तो अब बच्चों आपको याद हो गया कि इसका पेरीमीटर क्या होगा। इसका पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होगा 2L प्लस 2B। अब यहां से आपने इसको और इसको ऐड किया तो 2L आया, इसको ऐड किया तो 2B आया। अब क्या करेंगे, आप यहां से ये 2 कॉमन ले लेंगे तो आपका ये फॉर्मूला बन गया 2L प्लस B, 2L प्लस B। अब इन चीजों को आपको रटना नहीं है, इन चीजों को कॉन्सेप्चुअली समझना है। कैसे समझेंगे इन चीजों को, मैंने बताया, ये धागा लाएंगे यहां से यहां, और फिर उस धागे को स्ट्रेट करेंगे और माप लेंगे, जो लेंथ आएगा वही आपका पेरीमीटर आएगा। अब दूसरा शेप लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो दूसरा आपका सीखना है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का अभी आपने सीखा रेक्टेंगल, अब आपको सीखना है स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे। ये रहा आपका शेप स्क्वायर। अब इसका हमको पता है कि सारे साइड इसके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, सारे साइड इसके इक्वल होते हैं। तो आप क्या करेंगे, एक धागा लेंगे, इसको यहां से यहां तक लाएंगे, फिर यहां तक लाएंगे, फिर से यहां तक लाएंगे, और फिर यहां लाएंगे, और इसको स्ट्रेट करेंगे और माप लेंगे। तब जो आपका लेंथ आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। तो देखिए, यहां से यहां तक के लेंथ को हम A कहते हैं, यहां से यहां तक के लेंथ को A कहते हैं, A कहते हैं और A कहते हैं। तो ये सारे A को ऐड कर लेंगे तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया होगा कि इसका पेरीमीटर 4A होगा। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो होगा वो आपका हो जाएगा A प्लस A प्लस A प्लस A, दैट मीन्स 4A। ये आपका फॉर्मूला हो गया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का। अब आगे चलते हैं और सीखते हैं आपका ट्रायंगल। ट्रायंगल का आपका कैसा शेप होगा, इस तरीके से शेप है ये ट्रायंगल, और हमने ले लिया इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लिया। अब इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का आपको क्या बताना है, पेरीमीटर बताना है। तो कुछ नहीं याद रखना है, कोई भी फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, एक धागा लेंगे, इस धागे को यहां से यहां तक लाएंगे, फिर इस धागे को यहां तक लाएंगे, फिर इस धागे को यहां तक लाएंगे, और उसको स्ट्रेट करेंगे और माप लेंगे। अब जो लेंथ आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल आएगा, पेरीमीटर ऑफ क्या होगा,
ट्रायंगल होगा। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, दैट मींस यहां से यहां तक का शेप क्या है, ए है, यहां से यहां तक का शेप ए है, और यहां से यहां तक का लेंथ जो है ये भी ए है। तो ये क्या आ जाएगा, ए प्लस ए प्लस ए। अब आ गया ये क्या, 3a। अब आप सोच रहे होंगे सर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तब तो इसका मैंने ए ले लिया, लेकिन अगर इक्विलैटरल नहीं है, कोई भी ट्रायंगल है, जैसे मैंने ये ले लिया, राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल मैंने ले लिया। अब ए बी और सी, अब जो है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आपको बताने हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब इसके लिए भी आपको कोई भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं। आप क्या करेंगे, जैसा मैंने कॉन्सेप्ट बताया, एक धागा लेंगे, इस धागे को इस पॉइंट, किसी एक पॉइंट से, इस पॉइंट से यहां तक लाएंगे, फिर यहां तक लाएंगे, फिर यहां तक लाएंगे, और स्ट्रेट करेंगे, माप लेंगे, जो भी लेंथ आएगा वही उस शेप का क्या होगा, पेरीमीटर होगा। तो प्यारे बच्चों, यहां से यहां तक लाए, तो मुझे नहीं मालूम है कि इसका लेंथ क्या है, तो हमने ए बी कह दिया। अब यहां से बी और सी के लेंथ मुझे नहीं मालूम है, तो मैंने बी सी कह दिया। और फिर जो है सी और ए का लेंथ मुझे नहीं मालूम है, तो मैंने इसको क्या कह दिया, सी ए कह दिया। अब इन सब को ऐड कर दिया, जो लेंथ आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। क्लियर। एक और शेप लेते हैं। अब जो है बेटा, हम ले लेते हैं एक हेक्सागोन। हेक्सागोन हमने ले लिया, ये आपका हेक्सागोन हो गया। ये आपका हेक्सागोन हो गया। तो अब इसका इसका इस हेक्सागोन का क्या होता है कि सारे साइड इक्वल होते हैं। ये ए है, ये भी 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 ए है। अब इसमें, अब इसका पेरीमीटर आपको फाइंड करना है। इसका पेरीमीटर क्या होगा, कुछ भी नहीं बेटा याद रखने हैं आपको, सिर्फ और सिर्फ जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। आपको क्या करना है कि ये चीजें यहां से एक पॉइंट लेंगे, इसको यहां तक लाएंगे, फिर इस पॉइंट को यहां तक लाएंगे, यहां तक लाएंगे, यहां तक लाएंगे, यहां लाएंगे, और फिर से यहां लाएंगे, और उन चीजों को ऐड कर लेंगे, और फिर से उस ये पूरा पूरा लेंथ हो जाएगा, और इस धागे को स्ट्रेट करेंगे और माप लेंगे। जितना भी वो धागा का लेंथ होगा वही उस शेप का, इस शेप का क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। तो इस शेप का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर आपका हो जाएगा ए प्लस में, यहां से यहां तक धागा लाया, ए आया, यहां से यहां तक लाया तो फिर से ए आया, फिर से ए आया, और फिर से ए आया, और ए आया, और ए आया, तो ऑब्वियसली इसका क्या हो जाएगा, 6a हो जाएगा। ये हेक्सागोन का पेरीमीटर हो जाएगा। एक और शेप लेते हैं और इससे समझने की कोशिश करते हैं। ये हमने शेप ले लिया पेंटागोन का। ये शेप ले लिया। अब सपोज करिए कि इसका भी ए है, ए है, ए है, ए है और ए है। ये जो है आपका ए है और ए है। अब इसका आपको पेरीमीटर फाइंड करना है। आप इसके लिए भी कोई भी फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्चुअल आपको समझना है, कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। आपको जो फॉर्मूला से जो डर लगता है वो डर दिमाग से निकालना है। आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में रहेगा, जिससे आप क्या करेंगे, उन चीजों को चाह के भी नहीं भूल सकते हैं। जैसे मैंने बताया, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, इस पॉइंट से एक धागा लाएंगे, यहां लाएंगे, यहां लाएंगे, फिर यहां लाएंगे, यहां लाएंगे, और फिर से यहां लाएंगे, और इन चीजों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। अब ऐड कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, इसका पेरीमीटर आ जाएगा। तो इस शेप का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा आपका ए प्लस में ए प्लस में ए प्लस में ए, और फिर से प्लस में ए, और फिर से प्लस में ए। तो आपका क्या आ जाएगा, तो यहां से आपका आ जाएगा 5a। ये आपका आ गया 5a। अब इस तरीके से आप जो है किसी भी शेप का, कोई भी शेप हो,
अब मैं एक कोई जिगजैग शेप ले लेता हूं। आप सोच रहे होंगे कि सर इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा। जैसे एक राम नाम का व्यक्ति है, उसने क्या किया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर किया, फिर उसने क्या किया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर किया, ये 4 सेंटीमीटर है, और ये आपका 10 सेंटीमीटर है। यहां से उसने क्या किया, 2 सेंटीमीटर और चला, फिर यहां आ गया, 2 सेंटीमीटर ये और चला, फिर यहां आ गया। यहां इसने 3 सेंटीमीटर चला, फिर यहां से ये यहां मूव कर गया, और फिर से यहां मूव कर गया। अब यहां से इसने क्या किया, फिर से 3 सेंटीमीटर चला, और फिर से यहां से 2 सेंटीमीटर चला, और इस पोजीशन पे ये पहुंच गया। अब ऐसा शेप आपको दिया गया है, और इस शेप का आपको कह रहा है पेरीमीटर फाइंड करने के लिए। अब आप तो फॉर्मूला तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला रट सकते हैं, स्क्वायर का फॉर्मूला रट सकते हैं, लेकिन इस शेप का फॉर्मूला कैसे? बस कुछ नहीं बेटा, इसको क्या करना है कि कंसेप्चुअल, जैसा कंसेप्ट मैंने बताया, एक धागा लीजिए, इस धागे को यहां से यहां तक लाइए, फिर तो ऑब्वियसली ये यहां से यहां तक आया, तो ये क्या हो गया, इसका इस शेप का पेरीमीटर हो जाएगा, इस शेप का पेरीमीटर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, इस धागे को यहां से यहां तक लाया है, तो ये है आपका 10 सेंटीमीटर। फिर से इस धागे को यहां से यहां तक ले गए, तो प्लस में 4 सेंटीमीटर। फिर से इस धागे को यहां से यहां तक लाए हैं, तो प्लस में 2 सेंटीमीटर। फिर से इस धागे को यहां तक लाए हैं, तो आपका क्या आ गया, प्लस में 3 सेंटीमीटर। और फिर करेंगे प्लस में। अब ध्यान देने वाली बातें हैं कि बेटा ये गैप है, यहां जो है आपने 2 सेंटीमीटर ले लिया है, और यहां भी आपका क्या है, ये 2 सेंटीमीटर का है, तो यहां भी आपने 2 सेंटीमीटर ले लिया है, तो आई मीन 4 सेंटीमीटर इस 10 सेंटीमीटर में से माइनस हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो यहां से आप क्या करेंगे, ये आपका आ गया 6 सेंटीमीटर। फिर से आप क्या करेंगे, ये 3 सेंटीमीटर को ऐड कर देंगे, तो 3 सेंटीमीटर, और फिर से आपका 2 सेंटीमीटर, और फिर आपका लास्ट में क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा है 4 सेंटीमीटर। क्लियर? तो यहां से आपका क्या आ गया, 10 + 4 14 + 2 16, और 16 + 3 19, और 19 + 6 25, और 28, और 30 एंड 34 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, इसका इस शेप का पेरीमीटर हो जाएगा। तो कोई भी जिगजैग फॉर्मूला, कोई भी जिगजैग आप शेप ले लें और उसका फॉर्मूला नहीं होता है, उसके लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, कॉन्सेप्चुअल आपको समझना पड़ेगा, और उन चीजों को आपको इस जो मैंने मेथड बताया है, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, उस कॉन्सेप्ट से आपको करना पड़ेगा। तो इस कॉन्सेप्ट से आप कभी भी चाह के भी इन चीजों को नहीं भूल सकते हैं, और आप एग्जाम में जाके प्रॉब्लम में नहीं फंस सकते हैं। आज के बाद, इस वीडियो के बाद, मैं सोचता हूं कि आपको पेरीमीटर में कभी प्रॉब्लम नहीं आएंगे। चलिए एक और शेप लेते हैं और इससे सीखने की कोशिश करते हैं। ये आपका क्या है, रोम्बस है, इस टाइप का आपका जो है, ये आपका क्या है, रोम्बस है। अब इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, इन चीजों के लिए आप करेंगे कि एक धागा लेंगे, फिर से किसी एक पॉइंट से, इस पॉइंट से अगर आप लेना चाहते हैं तो इसी पॉइंट से ले लीजिए, लेकिन आप ध्यान रहे कि इस धागे को फिर से इसी पॉइंट पे लाना है, जिस पॉइंट से आप शुरू करेंगे उसी पॉइंट पे उन चीजों को लाएंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक का लेंथ आपका ए है, यहां से यहां तक का लेंथ आपका ए है, यहां से यहां तक का लेंथ ए है, और यहां से यहां तक का लेंथ आपका क्या है, ए है। ये बेटा स्क्वायर नहीं है, ये रोम्बस है, ठीक है। तो आपको क्या करने हैं, अब इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा बेटा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ए प्लस में ए प्लस में ए प्लस
ए, तो ये क्या आ जाएगा आपका 4a आ जाएगा। यही आपका क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ क्या हो गया, रोम्बस हो गया। क्लियर। एक और जिगजैग लेते हैं, एक और जिगजैग लेते हैं और उससे सीखने की कोशिश करते हैं। क्लियर। तो एक और जिगजैग आपका ले लेते हैं और उससे सीखने की कोशिश करते हैं कि इसका पेरीमीटर कैसे आएगा। जैसे मैंने क्या किया कि यहां से एक शेप लिया, ऐसा शेप लिया, ये जो है राम नाम का व्यक्ति है, यहां राम को मैंने बना दिया, ये राम आपका बन गया, ये राम आपका है। ये राम क्या किया है कि यहां से यहां तक दौड़ा। क्लियर। ये यहां तक दौड़ा है, फिर इसने क्या किया, यहां से यहां तक इसने वॉकिंग करा है। क्लियर। अब यहां से यहां तक फिर से ये आया है और उसके बाद इसने क्या किया है, यहां तक आया है और फिर से इसने क्या कर लिया, यहां तक कर लिया है, यहां तक आ गया। अब इसने क्या किया, फिर से यहां से दौड़ना स्टार्ट किया और फिर जो है इस पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट किया और यहां पहुंच गया। मतलब फाइनली ये यहां से चला था और ऐसे करके मूव गया। ये यहां से सपोज करिए कि स्कूल गया, फिर स्कूल के बाद ये यहां पार्क में चला गया घूमने और यहां से स्कूल की दूरी उसकी 6 सेंटीमीटर है। अब जहां स्कूल है उस स्कूल से वो 4 सेंटीमीटर के 4 सेंटीमीटर के दूरी पे, 4 सेंटीमीटर के दूरी पे वो और दूसरे इस पोजीशन पे चला आता है। ठीक है। अब इस पोजीशन से वो फिर से जो है 2 सेंटीमीटर के दूरी पे जाता है और यहां चला आता है। क्लियर। फिर यहां से वो क्या करता है, 3 सेंटीमीटर के दूरी पे आता है और यहां चला आता है इस पोजीशन पे। ये यहां से ए है, ए पोजीशन पे आता है, ये बी पोजीशन पे आता है, ये सी पे आ जाता है, ये डी पे आ जाता है, ये ई है और फिर जहां से ये ओ है, जहां से उसने स्टार्ट किया था वहां पहुंच जाता है। तो ये आपका 4 सेंटीमीटर है। क्लियर। तो अब इस शेप का आपको पेरीमीटर बताना है, इस शेप का पेरीमीटर बताना है। आपने तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर याद कर रखा है, स्क्वायर का कर रखा है, लेकिन इस शेप का तो आपका कोई फॉर्मूला ही नहीं है। तो आप इसके लिए क्या करिए कि आप जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, जैसा कॉन्सेप्ट बताया है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं किसी पॉइंट से आप ले लीजिए, आप इस पॉइंट से ले लीजिए, इस पॉइंट से यहां से धागा को यहां लाइए, फिर यहां लाइए, फिर यहां लाइए, फिर से यहां लाइए, यहां लाइए और यहां लाइए और फिर उस धागे को स्ट्रेट करिए और माप लीजिए। तो आपका क्या आ जाएगा, आपका इसका पेरीमीटर आ जाएगा। क्लियर। पेरीमीटर ऑफ दिस शेप आ जाएगा। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, पेरीमीटर हो जाएगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा, यहां से यहां तक लाएंगे तो ये आपका क्या आएगा, 6 सेंटीमीटर। प्लस कर दिया, यहां से यहां तक आपने लाया तो 4 सेंटीमीटर। क्लियर। अब आपने क्या किया, यहां से यहां तक के शेप को लाया तो आपका क्या आ गया, 2 सेंटीमीटर आ गया। अब यहां से यहां तक के शेप को लाया तो आपका क्या आ गया, आपका 3 सेंटीमीटर आ गया। और फिर जो है आपका यहां से यहां तक लाए तो 4 सेंटीमीटर आ गया। अब जो है, अब ध्यान देने वाली बात है, यहां से यहां तक लाया है तो प्यारे बच्चों आप देखेंगे कि यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये जो है इसके पैरेलल है तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये जो है इसके पैरेलल है तो यहां से जो ये लाइन है ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये टोटल का टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर हो गया। तो ये 7 सेंटीमीटर हो गया। अब इसका पेरीमीटर आपको बताना है, इसका पेरीमीटर आपको बताना है तो आप क्या करेंगे, 6 + 4 10 + 2 12 + 3 15 15 + 4 19 और 19 + 7 26 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। प्यारे बच्चों होप कर रहे हैं कि आपको ये पूरा का पूरा पेरीमीटर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।
तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलता हूं आपसे, जिसमें आपको एरिया बताएंगे और उस